इंशाअल्लाह उम्मत का एक नया दौर, जैसे कि मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि अब शुरू हो गया है। और नया दौर शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि दरमियान में सख्त इम्तिहानात नहीं पेश आएंगे। नया दौर तो हिजरत से शुरू हो गया था, नया दौर तो सफर मेराज से शुरू हो गया था, नया दौर तो ग़ज़वे बद्र से शुरू हो गया था। देखिए फिर ग़ज़वे उहद में क्या हुआ। दौर शुरू होने का मतलब गलत मत समझना। दौर शुरू होने का मतलब अब ये है कि कभी अच्छी खबर, कभी गम अंगेज खबर, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छी खबरें भी अब आएंगी इंशाअल्लाह। हम सिर्फ तमाशाई और दाद देने वालों में न रहे। किसी तरह हमारी शिरकत हो। शिरकत कल्ब से भी हो सकती है, शिरकत जज्बात से भी हो सकती है, शिरकत दुआओं से भी हो सकती है, शिरकत जज्बों वलवलों तमन्नाओं से भी हो सकती है, शिरकत आपस की मुखलिसाना गुफ्तगू शरीफ से भी हो सकती है, शिरकत माल से भी हो सकती है। मुझे मुख्तलिफ घरों से पैगामात मिल रहे हैं कि हजरत वहाब का बयान सुनने के बाद और वहाँ के हालात जानने के बाद हमारे बच्चों ने अपनी गोलक बना ली और उस पर लिख दिया है मस्जिदुल अक्सा। दुनिया भर से ये खबरें आ रही हैं। बच्चे अब पैसे जमा कर लें, कब वक्त आएगा कि वो पैसे वहां पहुंच सकेंगे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन पैसे कब पहुंचेंगे, जज्बा तो पहुंच गया अल्लाह। हर शख्स को हम में से ये करना चाहिए, हर शख्स को अपने खाने पीने के अखराजात में कमी कर देनी चाहिए बिलक़स्द कि भाई अब हमारे घर का बजट इतने में चलता था, अब इतने में चलेगा और कम से कम इतना हम जमा करेंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हालात बना दीजिए कि ये किसी तरह हम दूर उस्तादों की जगह भी वहाँ कि कुछ चीज वहाँ पहुँच जाए। बैतुल मुक़द्दस के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी बातें फरमाई हैं कि हैरत होती है। फरमाया कि देखो अगर तुम वहां जा न सको तो मस्जिद अक्सा में जो चिराग जलते हैं उन चिरागों के लिए तेल ही भेज देना। चुनांचे मस्जिद अक्सा में एक बहुत बड़ा कुआं तैयार किया गया। हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी पिछले साल ये 2 साल पहले वहां गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो कुआं देखा और अपने सफरनामे में लिखा और उस कुएं में तेल ही जमा किया जाता है और वो ऊपर जाली बना दी गई कि तेल डाल दो और उससे सप्लाई करते हैं वो, और उसी तेल को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे वहां लाइटों का इंतजाम है लेकिन बिजली बहुत ज्यादा कसरत से जाती है और उसकी वजह इसराइल का पूरा निजाम है। तो आज भी वहां चिराग जल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये नियत अल्लाह किसी तरह मेरा जिस्म वहां पहुंच जाए और कुछ आपका दिए हुए माल में से कुछ हिस्सा लग जाए। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि अब हम मुस्तकिल रोजा रखेंगे और इसलिए कम से कम एक वक्त के खाने का पूरा खर्चा हम अंदाजा करके निकाल देंगे और रखेंगे और वहां भेजेंगे जब मौका है। हमारा एक नुमाइंदा मस्जिद अक्सा के चौखट पर दफन है, उसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर जिनको हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ऐसी मोहब्बत की नजर से देखते थे, उससे लगता था कि मौलाना इलियास उनके अंदर की छुपी हुई उस रूहानियत को और इलाहे कलिमतुल्लाह की तड़प को अच्छी तरह अपनी रूहानी आंखों से देखते थे। मोहम्मद अली जौहर मुल्क की तहरीक आज़ादी के सिलसिले में बरतानिया की हुकूमत से गुफ्तगू शनीद करने वाले एक वक्त के साथ लंदन में थे और वहां उन्होंने वो तारीख साज तकरीर की मोहम्मद अली जौहर ने और ये कहा कि याद रखो अंग्रेजों, मैं गुलाम इंडिया में वापस नहीं जाऊंगा। या मेरे मुल्क को आजादी दो या मुझे 2 गज जमीन यहाँ दो, मैं यहीं दफन होऊंगा, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। इस तरह बात करते थे लोग। अल्लाह ने उस मर्द मुजाहिद की दुआ कबूल की। उसी सफर में लंदन में उनका इंतकाल हुआ और फिर वफ्द खिलाफत के शुरका के मशवरे से ये तय हुआ कि मोहम्मद अली जौहर सरजमीन बैतुल मुक़द्दस के लिए तड़पा करते थे, इसलिए इनको वहां ले जाया जाए। चुनांचे मोहम्मद अली जौहर के जनाजा मस्जिद अक्सा ले जाया गया और आज हम हिंदी गुलामों का एक नुमाइंदा वहां दफन है। जब आप एक खास सिम से दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं तो पहले मोहम्मद अली जौहर के मज़ार से आपको गुजरना होता है। इसका मतलब है कि हम हिंदी गुलामों का भी कोई न कोई वहाँ एक नुमाइंदा है। अल्लाह हमारा भी कुछ अंजाम ऐसा कर दे कि हम भी वहीं कहीं दफन हो, हम भी मस्जिद अक्सा में झाड़ू देने के लिए कबूल हो जाए। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।